आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश और मैं हूं आपके साथ खुशबू यादव। औरंगाबाद सदर प्रखंड के यादव कॉलेज के प्रांगण में बहुजन क्रांति मोर्चे के बैनर तले किया गया प्रशिक्षण का आयोजन। बहुजन क्रांति मोर्चे के वरिष्ठ नेत्री पूनम कुशवाहा ने बताया कि हम लोग बहुजन क्रांति मोर्चे के बैनर तले महिलाओं को जागृत करने का काम करते हैं। वहीं यादव महासभा के जिला अध्यक्ष नागेंद्र सिंह यादव ने कहा कि हम अपने समाज के लोगों को बहुजन क्रांति मोर्चे के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि आज जो देश की हालात है उसको देखते हुए समाज के लोगों को एक होने की जरूरत है। देखिए हमारी खास बहुजन क्रांति मोर्चा। देखिए बहुजन क्रांति मोर्चा के तहत हम लोग प्रशिक्षण शिविर किए हैं और ये 550 जिलों में है और इसमें हम मतलब प्रशिक्षण के माध्यम से है लोगों को जागृत करना। अगर पुरुषों के 100 संगठन है और महिलाओं का एक संगठन है तो वो पुरुष के बराबर ही संगठन होगा, क्योंकि आधी आबादी महिलाओं की है। और किसी आंदोलन को सफल करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि महिलाओं को जागृत करना। इसलिए महिलाओं को जागृत करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रशिक्षण। और जब तक महिलाएं प्रशिक्षित नहीं होंगी तब तक हमने महापुरुषों के कर्मा को आगे नहीं बढ़ाएंगे, और जब तक महापुरुषों का कर्म आगे नहीं बढ़ेगा तब तक उसी गुलामी में महिलाएं जीती रहेंगी। और जो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उन अत्याचार को वो सहती रहेंगी। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि महिलाएं जागृत हों और इस समाज में जो ब्राह्मणवाद है इसके खिलाफ सब मिलकर एकजुट होकर लड़ाई लड़े और आंदोलन को सफल बनाए। हम तो अपने समाज के लोगों को सबसे पहले एकत्रित कर रहे हैं, जो आज ज़रूरत है। जिस तरह से हमारे देश के ऊपर जो संवैधानिक अधिकारों को छीनने का जो प्रयास हो रहा है, एक लड़ाई तो अंग्रेजों के साथ लड़ा गया, दूसरा लड़ाई फिर हम लोग फिर भारत के ही अंग्रेज से लड़ने की बारी आ गई। एक लड़ाई इतना लंबा था कि देर लगा, लेकिन ये लड़ाई उससे भी लंबा चलेगा जिस तरह से देश में माहौल है। आज बहुजनों की बहुत ज़रूरी है इकट्ठा होने। आखिर क्या कारण है कि हम ही के लोग चुन कर जाते हैं और लोग से समझौता कर लेते हैं। जैसे देख लीजिए आप, उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर वोट लिया और बना कर चुप कर दिया। बिहार में रामविलास पासवान है, नीतीश कुमार जी हैं। कितना दिन पर नीतीश कुमार आरएसएस को मजबूत करके लालू के साथ आए और लालू से किनारे होकर के फिर आरएसएस को मजबूत कर दिए। अपने समाज को आप लोग के माध्यम से मैं जागरूक करना चाहता हूँ कि बहुजन क्रांति मोर्चा के संगठन और बैनर को बहुत मजबूती के साथ खड़ा करना होगा। ये जो देश में जो ब्राह्मणवाद की भारी प्रक्रिया जो स्वावलंबी खड़ा होने जा रहा है, इसका विरोध होना चाहिए। ये 10% लोग 12% हक ले लिया और 90% लोग को 49% को बटोर कर रख दिया। ये तो सब हमारा हक छीन रहा है। हम अपने समाज के लोगों को बराबर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और जहाँ तक कि धर्म के आडंबर के ऊपर भरोसा नहीं रखते हम लोग कर्म के ऊपर भरोसा रखते हैं। ये धर्म के रूप में तो ही नासा जा रहा है। यादव समाज अभी ज्यादा धर्म के ओर जा रहा है, यही गलती है, निकालिए? यही बहुत गलती है। यादव समाज अपने इतिहास को याद करे, धर्म से नहीं बढ़ा है यादव समाज। यादव समाज अपनी शक्ति, अपनी योधागिरी, यादव और लोरी का इतिहास देख लीजिए आप। यादव का इतिहास जान लीजिएगा, बहुत बड़े बड़े राजाओं का इतिहास है, कहीं धर्म के ऊपर नहीं बढ़ा है। यादव अपने कर्म की बदौलत, अपनी वीरता की बदौलत बढ़ा, अपने लाठी की बदौलत बढ़ा है। यादव को फिर पुनः उसी तरह एकत्रित होने की जरूरत है। 131 सांसद हैं जो हमारे और हमारे समाज के बीच के हैं। उनके विषय में क्या कहेंगे जो आज देश का हालात है? देश के हालात है हमारा, जहाँ तक कि देखिए उत्तर प्रदेश से लेके बिहार से लेके अनेकों राज्य में जहाँ यादवों का संसद है, कहीं न कहीं आप नजर उठा के देखिए एकदम बिल्कुल विरोध में है भारत सरकार की मानसिकता और आरएसएस की ये जो लड़ाई चल रही है उसके। देखिए जब हिंदू मुस्लिम लड़ाई समाप्त हुआ राम मंदिर बना करके, तो ये फिर ला दिया एनआरसी वगैरह ला दिया। इसके लंबा लड़ाई का खड़ा कर दिया कि जिस तरह से आरएसएस का काम था 1925 से लेकर लंबा लड़ाई हिंदू मुसलमान करके राम मंदिर खा दिया। उससे क्या मिलने वाला राम मंदिर से? उसका रोजगार मिलने वाला, हम लोग क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला है। उसके नाम पर धर्म का नाम पर भ्रम फैलाकर लोगों को बीच में झंडा का नाम पर डंडा का राजनीति कर रहा है। इसका विरोध में पूरे भारत के यादव जितना भी है राजनीति का विरोध कर रहा है। कुछ लोग हैं, हर समाज में 2-4%, 10% लोग होते हैं जो समाज को बेचने का काम करते हैं। वैसे लोग आज भी हैं। मैं यही कहूँगा कि मैं अपने समाज के लोगों का जहाँ भी मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, जहाँ भी संसद विधायक मिलते हैं, उनको मैं खुलेआम चुनौती देता हूँ कि आप लोग उस जनरेशन से विरोध में जन्म लिए हैं तो आपको विरोध में रहना होगा।